अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 37 को। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स के बारे में आप जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। लेकिन यहाँ बात हो रही है कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स की, यानी हम बात करेंगे लिथियम कार्बोनेट की, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट की, और इसके अलावा पोटेशियम कार्बोनेट की, और इसके अलावा रबीडियम कार्बोनेट वगैरह की। ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ हीट यानी हरारत का असर इन सारे कार्बोनेट्स पर, जिसका भी हमने जिक्र किया। द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर वेरी स्टेबल टुवर्ड्स हीट। कार्बोनेट्स यानी CO3 वाले कंपाउंड्स अल्कली मेटल्स के बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं हीट पर, यानी हीट पे टूटते नहीं हैं। लिथियम कार्बोनेट इज सिग्निफिकेंटली लेस स्टेबल टुवर्ड्स हीट, लेकिन इनमें लिथियम कार्बोनेट वाहिद कंपाउंड है। मैं इधर इसको ज़रा बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, इसकी बात हो रही है। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट की ये वाहिद कंपाउंड है कि जो हीट पर स्टेबल नहीं है। लिथियम कार्बोनेट इज सिग्निफिकेंटली लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है टुवर्ड्स हीट पर। इट डिकम्पोजेज मोर रेडिली, ये टूट जाता है। डिकम्पोज का मतलब है टूटना, ये टूट जाता है जल्दी से। अब स्टूडेंट्स, लिथियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो हीट करने के नतीजे में ये टूट कर बनाएगा लिथियम ऑक्साइड और साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसे स्टूडेंट्स हम बैलेंस करें तो आप देख सकते हैं कि सॉरी, इधर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अब अगर स्टूडेंट्स इसे मैं बैलेंस करूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा जी? देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, यहाँ लिथियम 2 है और यहाँ पर भी लिथियम 2 है, जबकि कार्बन यहाँ पर 1 है और कार्बन यहाँ पर 1 है। इट मीन्स कि ये बैलेंस्ड है पहले से। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी, अब हमने क्या पढ़ा जी? लिथियम कार्बोनेट हीट पर कम स्टेबल है, ये टूट जाता है जल्दी से, और लिथियम ऑक्साइड और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। Carbonates of other alkali metals do not decompose even at high temperature, जबकि कार्बोनेट्स बाकी अल्कली मेटल्स के नहीं टूटते हैं अतः के टेम्परेचर ज़्यादा भी हो। यानी हम बात करेंगे लिथियम के बाद सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है, इसके बाद पोटेशियम कार्बोनेट की, इसी तरह जितने भी कार्बोनेट्स हैं, यानी इनमें से हम किसी को भी अगर हीट करें हाई टेम्परेचर पर तब भी ये नहीं टूटेगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और हरारती बर्दाश्त यानी हरारत पर ना टूटना कार्बोनेट्स का बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप में नीचे की जानिब। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? यानी सबसे पहले ग्रुप में लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर उसके बाद रेबिडियम आता है, फिर सीजियम। तो अब ये लिथियम का कार्बोनेट लिथियम कार्बोनेट कहलाएगा, फिर इसका सोडियम कार्बोनेट कहलाएगा, इसका पोटेशियम कार्बोनेट कहलाएगा, और रबीडियम का जो है रबीडियम कार्बोनेट, और सीजियम का सीजियम कार्बोनेट। अब बात क्या चल रही स्टूडेंट्स कि हरारती बर्दाश्त कार्बोनेट्स की बढ़ती है डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में जो जो आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हरारती बर्दाश्त बढ़ेगी, यानी ये बहुत कम हरारत बर्दाश्त करेगा, ये उससे ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, ये उससे ज़्यादा, फिर ये उससे ज़्यादा, फिर ये उससे भी ज़्यादा। ठीक है, ये मतलब है सेंटेंस का। इट इंक्रीजेज ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव आयन, और इसकी वजह यह है पोलराइजिंग पावर पॉजिटिव आयन का। अब स्टूडेंट्स, पोलराइजिंग पावर क्या होता है? यानी मिसाल के तौर पर देखिए, मैं लिथियम को बना रहा हूँ, लिथियम का साइज़ छोटा है, इसके मुकाबले में मैं सोडियम को बनाता हूँ तो उसका साइज़ बड़ा है, इसके मुकाबले में पोटेशियम को बनाऊंगा तो उसका साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा है। अब स्टूडेंट्स, ये बात आप जहन में रखिए कि किसी भी एटम का साइज़ जब बढ़ेगा
तो साइज बढ़ने की वजह से वो आसपास ज़्यादा चीज़ों को पोलराइज कर सकेगा। यानी अगर ये आयन होगा तो आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ये चार्ज पैदा कर सकेगा, आसपास बहुत ज़्यादा एटमों को ये पोलर कर सकेगा, उन पे चार्ज पैदा कर सकेगा। इसे हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं जो मैं पहले भी आपको शायद लेक्चर में बता चुका हूँ। आपने देखना ये है कि देखिए ये जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, इनके साइज को आपने देखना है। अब अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं तो कार्बोनेट आयन साइज में काफ़ी बड़ा आयन है, ये है कार्बोनेट आयन, ठीक है। इसके मुकाबले में लिथियम साइज में छोटा आयन है और कार्बोनेट साइज में क्या है जी, बड़ा आयन है। तो जब एक आयन बहुत ही छोटा हो जैसा कि ये वाला है और एक आयन बड़ा हो जैसा ये, तो फिर ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, यानी थोड़ा हीट दोगे टूट जाएगा। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर, लेट्स से मैं पोटाशियम की बात करता हूँ, ये पोटाशियम का आयन है, ये चूंकि साइज में बड़ा है। इसी तरह से कार्बोनेट आयन भी साइज में क्या है जी, बड़ा है। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो दोनों आयन साइज में बड़े हैं। जब दोनों आयन साइज में बड़े हों, यानी कैटायन एनायन दोनों साइज में बड़े हों, तो ऐसा कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ईंट पर आसानी से नहीं टूटता। तो इसी और दूसरी तरफ पोलराइजिंग पावर किसको कहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।